ये क्या? जयनाग यहाँ रुक क्यों गया? और वो बादल वाली नाव कहाँ चली गई? योद्धा, वो देखिए, वो रही 3 मुख वाली गुफा। बूढ़ी माँ ने इसी के बारे में तो बताया था। जयनाग, हमें नीचे उतार दो। ठीक है सखी। ये क्या? मैं और नीचे नहीं जा पा रहा सखी। समझ गई मैं। योद्धा, आपको याद है बूढ़ी माँ ने कहा था कि इस यात्रा पर केवल हम दोनों ही जा सकते हैं, कोई हमारे साथ नहीं चल सकता। उचित कह रही हो राजकुमारी, इसलिए शायद जयनाग नीचे नहीं उतर पा रहा। योद्धा, देखिए, ऊंचाई बहुत अधिक भी नहीं है। यहाँ से कूद भी गए तो मुझे नहीं लगता हमें कोई चोट आएगी। सावधानी से सखी। राजकुमारी, जयनाग, सावधानी से वापस लौट जाओ तुम। अच्छा ठीक है, तुम दोनों सावधान रहना, जल्द वापस मिलेंगे। मैं चलता हूँ। चलिए। राजकुमारी, इस गुफा के भीतर ही हमारे लिए नौका होगी, किंतु इस गुफा का प्रवेश द्वार कहाँ है? मैं भी वही सोच रही हूँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या? ये द्वार अपने आप कैसे खुल गया? योद्धा, पता नहीं राजकुमारी, ये कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस आंख की ओर देख रहा था, जैसे ही मैं उसके पास गया, एक लाल प्रकाश निकला और द्वार खुल गया। पर मैंने भी तो देखा था इसे, तब तो ये द्वार नहीं खुला। पता नहीं राजकुमारी, आखिर ये सब कैसे हुआ? ठीक है, इस विषय पर हम दोनों बाद में बात करेंगे। इस समय हम दोनों को गुफा के भीतर जाना होगा, देखना होगा नाव कहाँ रखी है। हाँ, चलो। राजमाता, मैंने अपना वचन पूरा किया। अब आप भी उस राक्षसी रानी को नागों को समर्पित कर दीजिए, नहीं तो वो लोग मुझे ले जाएंगे अपने साथ। राक्षसी को पराजित करने के लिए हमें शक्तियां चाहिए होंगी। मोहिनी, तुम नाग रूप में राक्षसी की गुफा के आसपास ही रहना। हम उचित समय पर आक्रमण करेंगे। ठीक है राजमाता।
काल नागिनी की इस अंगूठी से ही काल नागिनी को बुलाना संभव होगा। काल नागिनी, मेरी पुकार सुनो। ओहो, बार बार मुझे इस प्रकार मत बुलाया करो कामिनी, बड़ी परेशानी होती है मुझे। उफ। मेरी नाग शक्तियां मुझे वापस दे दो, और यदि तुम सीधे तरीके से शक्तियां वापस नहीं दोगी तो मुझे पता है कि उन्हें छीनकर कैसे वापस लेना है। बस, तुम्हें शांत करने के लिए अस्त्र है मेरे पास। देखो। प्राण भंवरा। हाँ कामिनी, प्राण भंवरा अब मेरे पास है। योद्धा, मुझे तो लगता है इस गुफा के भीतर कोई रहता है। और इस गुफा के भीतर जो भी प्राणी रहता होगा बेहद हिंसक प्रतीत होता है। राजकुमारी, जितनी शीघ्रता से हो सके उस नाव को ढूंढकर हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। राजकुमारी, योद्धा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे ये लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। गुफा कभी भी गिर सकती है। राजकुमारी, राजकुमारी, चलो भागो यहाँ से। नहीं योद्धा, मैं नाव लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। राजकुमारी, पहले जीवित तो बच जाए, उसके बाद ये सब सोचेंगे। चलो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। बेकार का प्रयास है कामिनी, बेकार अपनी शक्तियां नष्ट की। चाहती क्या हो तुम? मेरी हत्या करके नाग राज्य की रानी बनना चाहती हो तुम? नहीं बन सकोगी काल नागिनी, कभी नहीं बन पाओगी। जानती हो तुम कामिनी, भय मूर्खता को जन्म देता है, वरना तुम अभी तक तो समझ गई होती। मुझे नाग राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि तुम, ज्योत्सना, रोहिणी, किसी में भी नहीं है। मेरे वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में तुम तो एक
मात्र सीढ़ी हो। चाहती क्या हो तुम? मैं जो चाहती हूँ वो उचित समय आने पर रोहिणी से छीन कर प्राप्त कर लूंगी। नहीं कर सकोगी कालनागिनी, नहीं कर सकोगी। रोहिणी की दुर्बलता मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। मेरी सहायता के बिना तुम रोहिणी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगी। तुम्हें अभी मेरी आवश्यकता है। मेरे साथ हाथ मिला लो कालनागिनी, उसके बाद देखना तुम और मैं मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये लो। शत्रुता और मित्रता बराबरी के लोगों में होती है कामिनी। पहले मेरे बराबर तो आ जाओ, उसके बाद ठीक है, चलती हूँ। जिस हाथ को तुमने आज चोट पहुंचाई है कालनागिनी, एक दिन उसी हाथ को पकड़ने के लिए तुम गिड़गिड़ाओगी। देख लेना। तुमने रंग बदलना सीख लिया, किंतु कामिनी का वास्तविक रंग नहीं देखा है अब तक। नहीं देखा। अरे वाह, बड़ा साहस है तुम दोनों में तो। तुम दोनों यहाँ इस गुफा में आ गए। अर्थात तुम दोनों अब मेरे पेट में जाओगे। खबरदार, यदि एक कदम भी बढ़ाया तो। बहुत अधिक, बहुत साहस है तुम दोनों में। ये छोटे छोटे अस्त्र मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? योद्धा, मुझे नहीं लगता कि इसे अस्त्रों से हम काबू में कर पाएंगे। कोई अस्त्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। ये है मेरा रक्षा कवच। देखो इसे ध्यान से। आओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। नहीं 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 नहीं, रानी को ये सूचना देनी ही होगी कि कामिनी भाग गई। मेरे बारे में राक्षसी रानी को बताने की बहुत शीघ्रता है ना तुम्हें? तुम में तो बहुत अधिक साहस है। तुम यहाँ तक आ पहुँची। जानती हो, मुझ में एक बहुत अच्छा गुण है। मैं किसी का हिसाब बाकी नहीं रखती। तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी, उस चोट का हिसाब तो मुझे चुकाना ही होगा। खबरदार, यदि मेरे शरीर पर एक खरोच भी आई तो बाकी की राक्षसियाँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगी कामिनी।
और तुम भूलो मत, तुम अपनी शक्तियों से इस समय हमारा सामना नहीं कर पाओगी। किंतु हम दोनों की शक्तियां तो पर्याप्त होगी ना तुम्हें मारने के लिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो? कौन हो तुम? छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था मेरी सहायता करो, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें तो मृत्यु दंड मुझे देना ही था। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मारो मत मुझे। तुम जो कहोगी मैं सब करूंगी। करूंगी मैं तुम्हारी सहायता। तुम्हारी राक्षसी रानी को मारने का उपाय मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे चाहिए। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी की शक्तियाँ तो बहुत शक्तिशाली है। तुम दोनों मिलकर भी प्रयास करो तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहिनी, रुको, ये सब क्या कर रही हो तुम? जब तुम मेरे किसी काम की ही नहीं हो तो फिर तुम्हें जीवित रख के क्या लाभ? है, एक उपाय है। एक उपाय है। क्योंकि प्राण भंवरा अभी उनके पास नहीं है, इसलिए रानी होकर भी वो सर्वशक्तिमान नहीं है। उनकी सारी शक्तियाँ उसके उस अस्त्र के ऊपर के हिस्से में छुपी है। यदि उस अस्त्र को तोड़ दिया जाए तो उन्हें दुर्बल कर पाना संभव है। मोहिनी, यदि सारी शक्तियां उस अस्त्र में ही है, तो फिर एक ना एक उपाय तो मुझे निकालना ही होगा, जिससे चाहे थोड़े ही समय के लिए वो अस्त्र मेरे हाथों में आ जाए। किंतु किस प्रकार राजमाता? है, उपाय तो है। राजकुमारी, आज तो मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला है। बड़ा साहस है तुम दोनों में। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ए, हट जाओ मेरे सामने से। तुम्हारी बारी बाद में है, पहले इसका अंत कर दूं। मेरी बारी कब आएगी ये मैं नहीं जानता, किंतु यदि तुम नहीं रुके तो तुम्हारा अंत निश्चित है, अति शीघ्र। बहुत साहस है तुम में तो। मेरी आंखों में देखकर भी सम्मोहित नहीं हुए तुम। आह!
राजकुमारी, राजकुमारी आंखें खोलो। राजकुमारी, हमें यहाँ से भागना होगा। राजकुमारी, राजकुमारी। बड़े दुष्ट हो तुम मनुष्य। तुमने मेरी आंख पर प्रहार किया। मैं जानता हूँ तुम्हारी दुर्बलता ये आंख है, और मैं निशाना लगाने में बहुत बुरा भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, भूल हो गई मुझसे। मैं तुम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपने लोगों पर आक्रमण नहीं करता। अच्छा? हाँ, जो मेरे सम्मोहन से बच सकता है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सही कहा। जिस सम्मोहन से राजकुमारी नहीं बच पाई, मैं कैसे बच गया? मेरी बात का विश्वास करो तुम। वध भूमि पर जो राक्षसी पहरा दे रही थी, वो अब तक सूचना देने क्यों नहीं आई? नहीं, अब विलंब करना उचित नहीं होगा। मुझे ही जाना होगा। आपका जल। तुम यहाँ कैसे आ गई? जितनी तुम्हारी राक्षसियों में बुद्धि है, उतनी ही पहरा देने की क्षमता भी। इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है राक्षसी रानी? तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मेरे हाथ हुई तुम्हारा सर में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? भयभीत मत हो राक्षसी रानी। तुम्हारे जल में केवल एक विशेष प्रकार का विष मिलाया गया था, और उसके कारण तुम गहरी निद्रा में चली जाओगी, और इसी बीच हम अपना काम पूरा कर लेंगे। लीजिए राजमाता। शीघ्र ही इसकी शक्तियों को नष्ट करना होगा। मेरे साथ आओ मोहिनी। मोहिनी, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। नहीं नहीं नहीं, मोहिनी यहाँ पर आओ। इस प्रकार से नहीं होगा। इस खोपड़ी को नष्ट करने का कोई ना कोई उपाय, कोई दूसरा उपाय निकालना होगा मुझे। लेकिन राजमाता, हम लोगों को देर हो रही है।
हम उस राक्षसी रानी को भी अधिक समय तक बेहोश नहीं रख पाएंगे। ये वीर तो मेरी बिरादरी का है, इसमें तो बहुत बल है, मुझे इसकी सहायता करनी ही होगी। यदि तुम सच में हमारा भला चाहते हो तो इसी समय मेरी राजकुमारी की चेतना वापस लौटाओ, इसी समय। ये तुम्हारी साथी है, इसलिए मैं इसे जाने दे रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले अपनी आंख से शिकार को सम्मोहित करता हूँ, उसके बाद उसे खा जाता हूँ। ये अभी कुछ ही समय में फिर से उठ जाएगी। मैं मनुष्य नहीं हूँ जो अपनों को ही हानि पहुंचाऊं। हाँ, इसका अपना कौन है यहाँ? मैं? परंतु किस प्रकार? इसकी बातों में कोई पहेली छुपी है। तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम त्रिनेत्री है, मेरी माँ राक्षसी है और पिताजी बिल्कुल तुम जैसे हैं। हाँ। योद्धा। राजकुमारी तुम ठीक तो हो ना? राजकुमारी। राजकुमारी, भयभीत मत हो, ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। राजकुमारी, मैं हूं ना, कुछ नहीं करेगा ये हमें। उठो, कहा ना उठो। अब भय की कोई बात नहीं है, केवल मुझे इतना बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मैं भी शायद तुम दोनों की सहायता कर सकूं। मैं तो इतनी देर से बेहोश पड़ी थी, इस बीच ऐसा क्या हो गया कि यह हमारी सहायता करना चाहता है? राजकुमारी, ये त्रिनेत्री है, इसे बताओ कि हमें क्या चाहिए। बड़ी साहसी हो तुम तो। नाव चाहिए, 7 समुद्र और 13 नदियां पार करने वाली नाव, वो मेरे पास है। रुको। हाथ आगे करो। यही तो है वो नाव। मेरी ही भूल है, तुम तो 7 समुद्र और 13 नदी पार करना चाहोगे ही। तुम्हारा वहां जाना तो तय है। हाँ। आश्चर्य है, तुम्हें कैसे पता मुझे कहाँ जाना है? मैं तुम्हारी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ।
क्यों? उन 7 समुद्र और 13 नदियों के पार ही तो ये क्या? योद्धा, इस नाव में से प्रकाश क्यों आ रहा है? इसका अर्थ है तुम लोगों के पास अधिक समय नहीं है। इस नाव को संध्या ढलने से पहले ही नदी में उतारना होगा। हाँ। हमें नाव तो मिल गई, किंतु 7 समुंदर 13 नदी के पार हमें कैसे जाना है ये तो पता ही नहीं। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? अच्छा, इस नक्शे में भी कुछ नहीं है। पता नहीं ये काल नागिन क्या चाहती है, उसका क्या उद्देश्य है। मेरी पुत्री को और कितना कष्ट देना चाहती है कालनागिनी। कंचन, रोहिणी और मोती के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। केवल चिंता ही तो कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। ज्योत्सना और कंचन दोनों कहाँ पर हैं? मुझे दिखाओ, दिखाओ। ये क्या वापस से कोई नई विपत्ति आ रही है? ये क्या? ये चट्टाने कहाँ लेकर जा रही है हमें? हाँ? पता नहीं कंचन। काल नागिनी का काल चक्र पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। कोई उपाय नहीं इसका। हम तो उसके पास बंदी है। किंतु मुझे जो संकेत मिला था उस हिसाब से तो ज्योत्सना और कंचन को यही होना चाहिए था। इसका मतलब है कि उस काल नागिन ने पहले से ही उन्हें वहां से हटा ही दिया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझ पर पहरा लगाए बैठा है। काल नागिन बहुत आगे की सोच सकती है वो। उसके षड्यंत्र इतनी सरलता से नहीं समझे जा सकते। अब केवल आशा है तो रोहिणी से। 7 समंदर और 13 नदी के पार ही मिलेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। इस नक्शे को देखकर कोई लाभ नहीं होगा। तुम लोगों को बहुत दूर जाना है। समय कीमती है। संध्या हो जाएगी। अब क्या होगा योद्धा? हमारे लिए तो एक एक क्षण कीमती है। ये नाव पुनः संकेत दे रही है। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है योद्धा। तुम दोनों में बहुत साहस है। यदि चाहो तो मैं तुम दोनों को वहां पहुंचा सकता हूँ। हाँ। तुम हमारी सहायता करोगे? क्यों नहीं करूंगा, जब ये नाव मैंने ही तुम दोनों को दी है और इसकी इतनी सहायता करना तो मेरा कर्तव्य है। योद्धा, सुनिए ना, ये विचित्र राक्षस
आपकी सहायता करने के लिए इतना तत्पर क्यों है? पता नहीं राजकुमारी, समझ में नहीं आ रहा। मतलब अभी कुछ पूछा और ये क्रोधित हो गया तो हम संकट में आ जाएंगे। समझने का प्रयास करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये समय इससे उलझने का नहीं है। हमारे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए बुद्धि लगाकर जो हमारे लिए उचित है वही करना चाहिए हमें। ठीक है त्रिनेत्री, तो फिर बताओ वहां तक पहुंचने का क्या मार्ग है? चलो, तुम दोनों वहां पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें गंतव्य स्थल पहुंचा देता हूँ। धन्यवाद त्रिनेत्री, तुमने हमारी बहुत बड़ी सहायता कर दी। घबराना मत, तुम लोग एकदम अपने उचित स्थान तक पहुंच जाओगे। 7 समुद्र 13 नदियों के पार। समय बीता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, किंतु अभी तक कोई उपाय नहीं सूझा। मोहिनी, तुम बस थोड़ा सा धीरज रखो। मुझे थोड़ा सा समय नहीं दोगी तो राजमाता, कुछ कीजिए। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो नहीं। दूर रहो, चले जाओ यहाँ से, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, चले जाओ, चले जाओ। राजमाता, राजमाता मेरी, राजमाता, 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 राजमाता बचाइए। राजमाता, राजमाता, आप कहाँ हैं? ये लोग पहले ही सांपों के शत्रु हैं। ऊपर से इस मोहिनी ने नाग रूप धारण कर लिया। क्या करूं? योद्धा, एक बार इस नक्शे में देख लेते हैं। हमारे सामने समुद्र में गुलाबी तरंगे होनी चाहिए। हाँ, नक्शा तो यही कहता है। वो देखो राजकुमारी। अर्थात अब हमारी यात्रा शुरू। मैं आ रही हूँ कालनागिन, अति शीघ्र ही तुमसे भेंट होगी।
तुम्हारी प्रतीक्षा अब खत्म हुई।